हमारा पूरे देश में करीब 30 पार्टी को लेकर इंडिया गठबंधन बना है और आज यहाँ नीमच जिला स्तर पर हमने हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के आदरणीय कॉमरेड शैलेंद्र सिंह ठाकुर जी, आदरणीय भाई किशोर जी जेवरिया, हमारे आप पार्टी के संयोजक आदरणीय नवीन जी अग्रवाल और अशोक भाई सागर हमारे भी साथ हैं। और आज ये सब लोगों ने तय किया कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए और सारी पार्टी की ओर से अपील की जाए, सांसद की नाकामियों को उजागर किया जाए। आज जो नीमच पानी की समस्या से जूझ रहा है, चंबल का पानी नीमच नहीं आया वरन ये मंदसौर ले गए और नीमच जिला और नीमच शहर प्यासा मर जाएगा। तो हमारे यहाँ से रेलवे की लोगो चला गया, रेलवे की सुविधाएं छीन ली गई। हमारे यहाँ जो स्टॉपेज थे बड़ी बड़ी गाड़ियों के वो यहाँ से हटा दिए गए। तो ऐसी सांसद की नाकामियों को हम सब मिलकर उजागर करेंगे। कांग्रेस की ओर से हमारा एक न्याय पत्र जारी हुआ है। माननीय खड़गे साहब और राहुल जी ने संयुक्त रूप से एक न्याय पत्र जारी किया है और उसका जो मेन जो बिंदु है वो ये है कि हम प्रति महिला को 1 लाख रुपए सालाना हम लोग देंगे और दूसरा जो युवा बेरोजगार हैं उनको भी हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे। ये सब हम सब साथ जाएंगे, ये हम सब साथ में हैं और साथ रहेंगे। तो वो मोदी सरकार अपने देश के विकास में, कर्मचारियों में, किसानों में और सभी जगह फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। केवल और केवल धर्म के नाम पर ये लोगों को बरगला के वोट लेना चाहते हैं। मैं बात यहाँ के लोकल सांसद की करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो सुधीर गुप्ता सांसद हैं वो 10 साल से नीमच के ये मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं और 10 साल में यहाँ से वो कम से कम 100 चीज़ें यहाँ से छीन के मंदसौर और अपने गृह नगर में ले गए। चाहे रेलवे का लोको शेड हो, चाहे यहाँ के मेडिकल कॉलेज में अड़ंगा डालने का काम हो, चाहे यहाँ जिला अस्पताल हो, चाहे यहाँ पर चंबल के पानी का मामला हो। मंदसौर में पानी आ गया, नीमच में नहीं आ रहा है। हर काम में एनसीसी का ऑफिस ले गए। उसके अलावा मतलब हर चीज़ यहाँ पे गाड़ियों के इतने स्टॉपेज थे, सारे स्टॉपेज मंदसौर ले गए। नीमच को फ्लैग स्टेशन बना दिया। पहले यहाँ पे स्टाफ चेंज होता था, यहाँ से सारा स्टाफ ले जाके मंदसौर और चित्तौड़ चला गया। हमारे सांसद कुछ नहीं पड़े। सीसीआई फैक्ट्री इतने सालों से बंद पड़ी है, सांसद ने कभी कुछ नहीं कहा। सीपीएस पद्धति से अफीम की खेती हो रही है, उसके अंदर सांसद अपना कंसेप्ट ही क्लियर नहीं कर पा रहे। किसानों को मतलब इतनी तकलीफ हो रही है, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं। मतलब पूरी तरह से नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी पूरी तरह फ्लॉप हैं और हम इंडिया गठबंधन के लोग इन सांसद को हराने के लिए पूरी तरह कृत संकल्प है और सब साथ हैं। देखो, सहमति तो जैसा कि आपका प्रश्न है, सहमति तो पहले ही बन चुकी है। पूरे देश में आज तानाशाही के खिलाफ एक इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है और इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल चाहे कहीं पे भी हो पूरे भारत में एकता के साथ लड़ रहे हैं। बड़ी विचित्र चीज़ होती है कि भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो ये कहती है कि भाजपा में हम अकेले लड़ रहे हैं और जहाँ 2 सीटें होती हैं वहाँ पे भी भाजपा का राज बताया जाता है, जबकि सभी सर्वविदित हैं कि भाजपा भी एनडीए गठबंधन के तहत लड़ रही है और एनडीए गठबंधन उन्होंने बना रखा है। उसी तर्ज पर इंडिया गठबंधन बना है। लेकिन हमारी मंशा इंडिया गठबंधन की बिल्कुल साफ है कि आज वर्तमान में जिन परिस्थितियों में ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और देश के संविधान को, कल हमने बाबा साहब का संविधान दिवस मनाया है और उनके जन्मतिथि पे संकल्प भी लिया है कि हम लोग जो संविधान खत्म करने का और लोकतंत्र खत्म करने का जो एनडीए का चल रहा है उसको हम सफल नहीं होने देंगे। और इस बार पूरे भारत के साथ ही नीमच और मंदसौर जिले की जो हमारी लोकसभा सीट है मंदसौर संसदीय क्षेत्र की, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल बिल्कुल पूरी ताकत से लड़ेंगे और मोदी जी की जो खामियां हैं वो बिल्कुल हम लोग उजागर कर रहे हैं। और मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को पिछले 10 सालों में घर में पहुंचा दिया वो सबके सामने है। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है, सिर्फ धर्म और धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है और विपक्षी दलों के 2 सीएम को आप जेल में डाल देते हो बिना सबूत के। और अभी अभी जो सबूत आए हैं से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट ने खोला है और उसमें सबूत है कि करोड़ों खरबों रुपए का चंदा आपने लोगों को डरा धमका के कंपनियों के माध्यम से लिया है। अगर ये इतने निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार नहीं है,
भ्रष्टाचारी नहीं है, तो इनको तुरंत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह को और इनके सभी मंत्रियों को, और साथ भी जिन कंपनियों ने जिनका टर्नओवर करोड़ों रुपए नहीं और उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा दिया है, उस पर ईडीआई का छापा डाल के उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग पूरे भारत में और साथ ही मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में भी पूरे सभी घटक दल इंडिया गठबंधन के तहत ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और निश्चित है कि यहाँ की मंदसौर लोकसभा सीट और हम लोग जीत के और इंडिया गठबंधन को देंगे, और इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे भारत में बनने जा रही, तानाशाही का अंत होने जा रहा है, लोकतंत्र का बचाना है और उसके साथ संविधान का भी बचाव करना है। यही मेरी इस उपलक्ष्य में आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग में मैंने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, और सभी हम लोग लड़के इस सीट को निकालेंगे।